हेलो बच्चों, तो फाइनली फर्स्ट ईयर का पहला वीडियो। बहुत सारी बुक्स देखी मैंने। एक्चुअली कि आप लोगों का सिलेबस हुआ है चेंज, है ना। आपको जानकारी है कि आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस चेंज होने के साथ साथ कल मैंने जैसे कि सिलेबस दिखाया भी आपको और बताया भी कि किस तरह उसको पढ़ना है, सिलेबस कितना ज़्यादा है। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे जो कॉन्टेक्ट में हैं उनका कहना है ये सर हम लोगों से क्या दुश्मनी है, सेकेंड ईयर का आप बनाते हो, फर्स्ट ईयर का क्यों नहीं बनाते। ठीक, तो फिलहाल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मैं चालू करने जा रहा हूं। रिस्पांस जैसे जैसे रहेगा वैसे ही आगे के सब्जेक्ट देखे जाएंगे। ठीक, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब देखो, अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, अब तक हम लोग जो है पढ़ते आए हैं सिंपल सी केमिस्ट्री। अब इसमें लगा दी गई है क्या, फार्मास्यूटिकल। तो अब क्या हो गया, मींस इस केमिस्ट्री को फार्मेसी से जोड़ दिया गया। फार्मेसी में क्या होता है, ड्रग कैसे बनती है, ड्रग कैसे उसका एक्शन होता है, ड्रग बॉडी में जाके कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे मेटाबोलाइज होती है, किस तरह से एक्सक्रीट होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स मिल के ड्रग्स बनती हैं, कौन कौन से कंपाउंड। मींस जो अभी तक केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री को जोड़ दिया गया मेडिसिन से, और मेडिसिन को और केमिस्ट्री को कैसे इंटरलिंक किया जाए वही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, तो आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन करें। जितना मैं नोट्स बना दूंगा, मुझे मालूम है कि मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल भी है वो मैंने देखी हैं, एक दो राइटर की बुक हैं, अप टू द मार्क नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि मैंने ऐसी बात क्यों कही। ओके, तो फिलहाल जितना मैं पढ़ा दूंगा, जितना बोर्ड पे लिख दूंगा उतना ही सफिशिएंट है। यही एक वजह है कि बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊंगा। तो भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिससे बहुत सारी और मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले भी हमने पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले भी हमने पढ़ी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी पहले, एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी पहले, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी पहले, राइट। लेकिन यहां पे पढ़ेंगे और इन सब का यूज होता है किसमें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। मींस ड्रग बनाने के तरीके में, ड्रग की स्टडी में, उसकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी उसका इफेक्ट है, उन सब चीजों में इसका इन सारी पूरी केमिस्ट्री लगती है, राइट। तो अब देखो, पहली चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा अपना यह मानना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना केमिस्ट्री नहीं हो सकती। कोई भी केमिस्ट्री, ये जितनी भी लिखी हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना ये सब अधूरी है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मींस केमिस्ट्री का सब कुछ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको क्या पता चलेगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कौन सा एलिमेंट का अकरेंस कहां है, कौन से कंपाउंड का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, उसका एसे, फार्मास्यूटिकल एड्स, डायग्नोस्टिक एजेंट, थेरेप्यूटिक एजेंट किसके पार्ट हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा ली जाए तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर वेट बता पाओगे, एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये कहां से पता चला, कहां से निकल के आया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही तो निकल आया ना कि इसकी वैलेंसी 4 है, तभी तो 4 बॉन्ड आपने लगाए, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, राइट। तो कुल मिला के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, और जब केमिस्ट्री में रोल है तो ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी रोल होगा। ठीक, ये बात हुई। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का यूज कहां किया जाता है, देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको मिला के हमने बनाया ड्रग्स। जैसे ही जो ड्रग बनाने का प्रोसेस हमने शुरू किया, ड्रग्स की स्टडी शुरू की, वहीं से फार्मेसी शुरू हो गई, यानी फार्मा केमिस्ट्री कन्वर्ट हो गई किसमें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। जब तक हम रिएक्शन कर रहे थे, दो रिएक्टेंट मिलाए, प्रोडक्ट बन गया, कैटालिस्ट लगाए,
है ना, सिंथेसिस कर रहे थे, तब तक प्लेन केमिस्ट्री थी। जब हमने ड्रग का फार्मूलेशन शुरू कर दिया, उसके लिए हमने रिएक्शन बनानी शुरू कर दी, फिर उस ड्रग का एक्शन बॉडी पे देखने लगे, तो ये किसका पार्ट है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। किसमें यूज होता है? डिजीज के ट्रीटमेंट में, ड्रग के प्रोक्योरमेंट में। कहां से प्रोक्योर होगा? पहले, सबसे पहले कहां से? नेचुरल सोर्स से। जैसे कौन कौन से? जैसे मिनरल्स हो गए, कहां से आते हैं? रॉक्स हो गए, है ना, और बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं। सॉल्ट है, प्यूरिफाइड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, जैसे कैल्सिन्ड क्या होती है? ऐश या भस्म, राख। ठीक, प्लांट्स, और कौन से सोर्स है ड्रग्स के? नेचुरल सोर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, और बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स। यहां से हम लोग क्या करते हैं? ड्रग की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें बताई जाएंगी, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, और फिर उनका इस्तेमाल कैसे होता है, यही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, एंशिएंट टाइम पे क्या, आज की डेट में गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, काहे में यूज होता है? ज्वेलरी बनाने में, ब्यूटिफिकेशन में, सुंदरता बढ़ाने में। लेकिन पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे इनका इस्तेमाल होता था एज ए ड्रग, एज ए मेडिसिन। ठीक, इन सब का स्पेसिफिकेशन, भाई जब पूरे पहले भी लोगों ने रिसर्च करी तो एक बुक बनाई जहां पे इन सब का स्पेसिफिकेशन मिल सके। उसी बुक को आज की डेट में बोलते हैं फार्माकोपिया। क्या बोलते हैं? फार्माकोपिया। क्या होती है भाई फार्माकोपिया? तो फार्माकोपिया का जो टर्म होता है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा? फार्माकॉन। क्या मतलब होता है फार्माकॉन? फार्माकॉन मतलब ड्रग या मेडिसिन, ड्रग या मेडिसिन, और पिया मतलब मेक, टू मेक, यानी मेडिसिन या ड्रग बनाने का जो स्पेसिफिकेशन कहां मिलेगा? फार्माकोपिया में। तो ड्रग या मेडिसिन टू मेक का मतलब क्या होता है? फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया में, ये फार्माकोपिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आगे मैं पढ़ूं, जब हम लोग पढ़ेंगे, कोई ड्रग लिखेंगे, उनके फॉर्मुलेशन लिखेंगे, तो उसके सामने क्या लिखेंगे? एज आईपी, एज बीपी, एज यूएसपी। क्या मतलब है? आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक, जब आपको पता नहीं होगा फार्माकोपिया के बारे में, तो ये जो वैरायटीज हैं इनके बारे में कैसे पता करोगे? भाई मैंने लिखा, मान लिया कोई ड्रग की टैबलेट एज पर आईपी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसका, इस ड्रग का स्पेसिफिकेशन कहां मिलेगा? आईपी में, यानी इंडियन फार्माकोपिया में। तो वो देखना आना चाहिए। ठीक, वो देखना आना चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी जानकारी, तो थोड़ा सा ब्रीफ फार्माकोपिया का जानना जरूरी है, जो मैंने बहुत सारी बुक्स देख डाली लेकिन कहीं मिला नहीं। ठीक, फार्माकोपिया में क्या होता है भाई? मोनोग्राफ होता है, ऑफिशियल ड्रग्स का मोनोग्राफ होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है? वर्ड मोनोग्राफ क्या होता है भाई? वर्ड मोनोग्राफ का मतलब होता है रिटन स्टडी, रिटन स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स उस ड्रग के बारे में जो स्टडी की गई है उसको एक जगह लिखा गया है, दैट इज मोनोग्राफ। ठीक, मेडिसिनल सब्सटेंस आर टू बी यूज्ड फॉर क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। करेक्ट, जो भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में रिसर्च करेंगे, जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के थ्रू या प्रोसीजर के थ्रू ड्रग बनेगी, उनका क्या काम होगा, क्या यूज होगा? उनका यूज होगा किसी भी डिजीज के क्योर यानी ठीक करने के लिए, या उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, उसके बाद बात करें क्या मोनोग्राफ में? भाई आपको मिलेगा क्या मोनोग्राफ में? क्या क्या मिलता, क्या क्या होती हेडिंग्स मोनोग्राफ की? भाई मान लिया मैंने कहा कि पैरासीटामोल की टैबलेट है एज पर आईपी, तो आप पहुंच जाओगे इंडियन फार्माकोपिया में, ढूंढने लगे पैरासीटामोल, कहां देखोगे, कैसे देखोगे? तो वहां पे क्या है? वहां पे मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ कैसे पहचानोगे? वहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे टाइटल। टाइटल में आपको क्या मिलेगा? टाइटल में मिलेगा इंग्लिश या फ्रेंच वर्ड,
इंग्लिश में या फ्रेंच में, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लैटिन और फ्रेंच में लिखी गई थी, बाद में इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक। तो इसमें क्या है, रेस्पेक्टिव वर्जन, जैसे जैसे वर्जन जो है भाई इनिशियल में जाओगे तो लैटिन या इंग्लिश, लैटिन या फिर किसमें फ्रेंच में मिलेगा, लेकिन अपडेटेड वर्जन्स में जाओगे आप तो इंग्लिश में मिलना शुरू हो जाएगा, मीन्स जैसे वर्जन में गए उस तरह से। इसमें क्या क्या मिलेगा टाइटल में, टाइटल में मिलेगा क्या, नेम ऑफ सब्सटेंस, जैसे पैरासीटामोल देखना है तो पैरासीटामोल देखने को मिलेगा टाइटल में। फिर केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला में क्या मिलेगा, केमिकल फार्मूला मिलेगा, और अगर नेसेसरी हुआ तो उसका स्ट्रक्चर भी मिलेगा, केमिकल फार्मूला मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, अगर नेसेसरी हुआ तो उसका स्ट्रक्चर भी मिलेगा। इसके बाद और भाई मोनोग्राफ में क्या मिलेगा, अब हम देखते हैं, जैसे केमिकल नेम मिलेगा वो आगे बोर्ड पे। केमिकल फार्मूले के बाद नेक्स्ट क्या आएगा मोनोग्राफ में, केमिकल नेम। और केमिकल नेम क्या होता है, IUPAC। क्या होता है, IUPAC। IUPAC मतलब क्या होता है IUPAC, कह दो सर क्या पूछते रहते हो IUPAC है, मुझे क्या मालूम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये IUPAC अभी तक फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं था, लेकिन नया जो रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस उसमें IUPAC और स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। यूनिट 5 से देखो नंबर ऑफ ड्रग्स भरी पड़ी हैं। जब पढ़ना शुरू करोगे तो देखो कितना मजा आएगा, है ना। लेकिन उन स्ट्रक्चर को भी इस तरह से पढ़ाऊंगा कि कभी भी कोई नींद में भी बोलेगा तो आराम से बना लोगे। बात समझ आई, यही तो बात है। इसीलिए तो मैंने क्या किया कि सबसे टफ सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो उसी को चूज किया कि यही पढ़ाया जाए। और इसके नोट्स जो बुक्स मैंने बताया ना, पढ़ने के बाद पूरा फिर देखना कि फैक्ट क्या है, ठीक। तो मॉलिकुलर नेम, केमिकल नेम की अगर बात की जाए तो केमिकल नेम में क्या, IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। फिर बात सॉल्युबिलिटी की करते हैं। मोनोग्राफ में जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है, जैसे सपोज करो कोई ड्रग है, उसमें लिखा हुआ है कि वो वाटर सॉल्युबल है या अल्कोहल सॉल्युबल है या ईथर सॉल्युबल, बेंजीन सॉल्युबल है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या किसी में इनसॉल्युबल है, तो वो स्टैंडर्ड 15 से 25 डिग्री सेल्सियस किस पे किया गया है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी टेस्टिंग की गई है और उस लेवल पे उसकी सॉल्युबिलिटी बताई गई है, राइट। बात करते हैं फिर डोज की। डोज, कौन सी डोज, जो प्रेस्क्राइब की गई है वो चाहे एक बार दी जाए या कई बार दी जाए, एक बार दी जाए या कई बार दी जाए, तो वो डोज जो है आपको मोनोग्राफ में मिल जाएगी, राइट। फिर इंप्योरिटीज की बात करते हैं। कौन सी इंप्योरिटीज, जो उसमें मिली हुई होती हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट में। आने वाले समय पे हम लोग देखेंगे आपकी यूनिट 2 में क्या है, या यूनिट 2 का इसी यूनिट में लास्ट में क्या है, लिमिट टेस्ट, इंप्योरिटीज, है ना, कहां से आई हैं। जो इसके पहले के वीडियोस हैं ध्यान से देख लेना। IUPAC के 3 वीडियो पड़े हुए हैं, IUPAC के 3 वीडियो इसी बार बना के डाले गए हैं। सिर्फ वो 3 वीडियो देख लोगे, आपके सिलेबस में जितनी भी ड्रग्स हैं तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आलतू फालतू का टॉपिक कवर ही नहीं किया। वैसे तो कम से कम 10 से 15 वीडियो चाहिए IUPAC के लिए, लेकिन 3 में प्रिसाइज कर दिया है, इतना कि समझ में आप किया जाए, वो अच्छे से देख लेना। लिमिट टेस्ट के ऑलरेडी वीडियोस प्रीवियस के पड़े हुए हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा कम अच्छे लगे। दूसरा एक खास चीज, अगर बोर्ड कम अच्छा दिखता है, बोर्ड कम अच्छा दिखता है तो YouTube की जो सेटिंग में जाना और उसका पिक्सल जो स्टैंडर्ड है कितना, 480 पिक्सल, 480 पिक्सल एडवांस सेटिंग में जाके कर देना, बोर्ड एकदम क्लियर दिखने लगेगा। वैसे
मैंने सेटिंग ऐसी की है कि आपको क्लियर दिखे, फिर भी अगर डाउट होता है, थोड़ा धुंधला दिखता है, एकदम क्लियर नहीं दिखता, तो पिक्सल 480 जो नहीं कर पाए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सर कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, फिर इम्प्योरिटी हो गई। उसके बाद स्टोरेज की बात की जाती है। स्टोरेज कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो आईपी में प्रेस्क्राइब है। आईपी के मोनोग्राफ हम लोग इंडिया में है, इसलिए इंडियन फार्माकोपिया की बात कर रहे हैं। जितनी भी फार्माकोपिया है, चाहे यूएसपी हो, चाहे आईपी हो, चाहे बीपी हो या नेशनल फॉर्मूलरी हो, उसमें डिस्क्राइब किया गया है ड्रग की स्टोरेज कंडीशन। क्यों? क्योंकि ड्रग बनाना ही नहीं है, ड्रग को सेफ भी रखना है। मींस जितनी उसकी एक्सपायरी डेट दी हुई है उतने टाइम के बीच में ड्रग किसी भी तरह से डिटोरिएट ना हो पाए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? स्टोरेज कंडीशन, या जिस चीज में उसको स्टोर करके रखा गया है। मींस स्टोरेज कंडीशन सही होनी चाहिए, या फिर ऐसे कंटेनर में रखा जाए जिस कंडीशन में, जिस कंटेनर में वो एज इट इज रखी जा सके। ठीक, तो ये स्टोरेज का पार्ट हो गया। इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर। अब बताना किस बुक में मिला। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? क्यों जरूरी है? ठीक, इसके पीछे का एम क्या है? एम क्या ये है कि मेनली फोकस किया जाता है किस पे? जो ड्रग बनाई गई है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो। पहली चीज तो क्वालिटी ऑफ ड्रग होनी चाहिए, जो ड्रग बनाई जाए उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे पता चलेगी? जो स्पेसिफिकेशन मोनोग्राफ में दिए हैं, जो स्पेसिफिकेशन मोनोग्राफ में दिए हैं वो अचीव होने चाहिए। उनकी टेस्टिंग कहां होगी? क्वालिटी कंट्रोल लैब में होगी। ठीक, तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो ताना बाना पूरा बुना जाता है वही मेन ऑब्जेक्टिव है। जो बेस लैब मीन्स एकदम रूट वर्ड की बात की जाए तो दैट इज मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, यही मेन चीज है। नेक्स्ट क्या देखते हैं? टू एश्योर द फिटनेस फॉर पर्पज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। हर चीज में क्वालिटी नजर आएगी। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ये सारी चीजों में आपको यही समझ में आएगा कि अल्टीमेटली जो चीजें लिखी हुई हैं उनके पीछे का जो मेन टास्क है वो है क्वालिटी मेंटेन करना। जैसे फिटनेस किसकी? मेडिसिनल प्रोडक्ट की। मेडिसिनल प्रोडक्ट कौन? यानी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, है ना, सॉल्यूशन, जो कुछ भी है, जो भी डोजेस फॉर्म है, पाउडर, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। चाहे हर्बल हो, नेचुरल हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक, कुछ भी, वो क्या है? मेडिसिनल प्रोडक्ट है। इनकी फिटनेस का ध्यान रखना। फिटनेस का ध्यान मतलब क्वालिटी मेंटेन करना। कैसे करेंगे? टाइम टू टाइम रैंडम सैंपलिंग होती है, एनालाइज किया जाता है उसको एज पर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में क्या कि भाई उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम इतना है, उसकी हार्डनेस इतनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, उसका डिसोल्यूशन इतने टाइम तक हो जाना चाहिए। ठीक, मींस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वही होंगे कि जो टैबलेट इंसान खा रहा हो या वेटनरी का जो जानवर खा रहा हो। ठीक, वो ड्रग्स शरीर के हिसाब से, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से उसके स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। ठीक, तो इसी को बेस मान के इसके क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी क्यूसी मींस क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है? मींस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, दूसरा क्या होता है? इंप्रूव द नॉलेज बेस रिक्वायरमेंट। किसके लिए नॉलेज बेस? किसका इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा? नॉलेज का। किसके लिए? ताकि ड्रग की सिंथेसिस की जा सके, ड्रग को आइसोलेट किया जा सके। आइसोलेट या सिंथेसाइज करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन यानी उसको प्योर किया जा सके। भाई आप चाहे प्लांट से एक्सट्रैक्ट करो, चाहे एनिमल से एक्सट्रैक्ट करो, चाहे रॉक से, चाहे मिनरल से, या लैब में आप सिंथेसाइज करो। जो भी सिंथेसाइज करोगे उन सब चीजों में, या आइसोलेट करोगे, सब चीजों में उसकी इंप्योरिटी होगी। तो इंप्योरिटी को हम ड्रग के फॉर्म में नहीं ले सकते। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफिकेशन, प्योर किया जाएगा। उसके बाद जब प्यूरिफिकेशन हो गया तो उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा।
कैरेक्टराइजेशन में क्या मीन्स जो चीज हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअली उसमें वो है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? उसका यूवी किया जाएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाएगी, एनएमआर किया जाएगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या ड्रग की जो स्पेसिफिकेशन है उनकी टेस्टिंग होगी, कहाँ पे? क्वालिटी कंट्रोल की लैब में, ठीक। तब जाके हमको वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक। तो नॉलेज इंप्रूव हो गई। मेन क्या होता है? टू इंप्रूव द स्किल फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल ग्लासवेयर। अब देखो भाई ड्रग बन गई, अब उनकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए? केमिकल्स की हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर केमिकल्स की हैंडलिंग नहीं होगी, पता लगा 1 mg की जरूरत है, आपने 1 mg तो निकाल लिया लेकिन डब्बा आपके हाथ से गिर गया, ठीक। या 1 mg की जगह पता लगा एनालिटिकल बैलेंस पे नहीं, आपने वजन किया, क्या किया? एक चुटकी हो गया 1 mg। तो ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सिखाती है, यही सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ग्लासवेयर ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं इन सब चीजों में, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है ना भाई, मॉइस्चर कंटेंट देखना है तो कार्ल फिशर ऑपरेटर्स होगा, पीएच देखना है पीएच मीटर होगा, है ना। फिर उसकी क्या लगानी है, अगर मान लिया टीएलसी पीएलसी जो कुछ भी लगानी है तो उसके लिए उन सबके इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो बहुत सारा जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है मेंटेन किया जाता है। इन सब चीज़ों का नॉलेज देता है कहाँ? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसीलिए हमें ड्रग बनाने में आसानी। फिर दूसरा क्या है? फोकस किस पे होता है? और भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फोकस किस पे? डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। पहले करो डिस्कवरी, फिर करो डेवलपमेंट। उसके बाद जब डेवलपमेंट हो गया तो फिर आइडेंटिफिकेशन कि वही है कि नहीं, और पता चल गया तो फिर इंटरप्रिटेशन मींस कैरेक्टराइजेशन, और क्या क्या है, कितनी सॉल्युबिलिटी है, क्या कलर है, क्या उसका टेस्ट है, क्या उसका मींस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। और जब पता चल गई ड्रग की तो फिर बॉडी में इनटेक कराओ और उसका मोड ऑफ एक्शन देखो कि कहां पे जाके वो किस तरह से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है, ठीक। फिर क्या है कि बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉडी में जाके किस तरह से एक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता है और किस तरह ब्लड स्ट्रीम में जाता है, मींस किस तरह उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक। ड्रग डिजाइन और ऑब्जेक्टिव में क्या देख सकते हैं? ड्रग की डिजाइन, ड्रग डिजाइन करना, सिंथेसिस करना बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और क्या करती भाई? रिसर्च ऑफ ड्रग फॉर्मुलेट न्यू ड्रग एंड मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मींस देखो चीजें वही हैं घुमा फिरा के। हम क्या करेंगे? मेन चीज क्या है? क्वालिटी मेंटेन करेंगे। क्वालिटी किसकी मेंटेन करेंगे? ड्रग की। ड्रग कहां से आएगी? पहले उसकी डिस्कवरी करेंगे, फिर क्या करेंगे? आइसोलेशन करेंगे, पता चल जाएगा, सिंथेसाइज करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, है ना। और जब सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर उसका मॉलिक्यूलर एक्शन, उसका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी के अंदर देख लेंगे कि किस तरह बायोलॉजिकल टिश्यूज के साथ, किस तरह रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, बॉडी पे कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक। यहां तक जब पता चल जाएगा उसके बाद क्या? उसकी क्वालिटी कितने समय तक, मींस उसकी एक्सपायरी, सेल्फ लाइफ, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। अब पॉइंट क्या बचता है? स्कोप। 5 मिनट में स्कोप देख लेते हैं। देखो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कब पढ़ने जाओगे? जब फार्मेसी करने जाओगे। तो जो फार्मेसी का स्कोप है वो सब कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप में डाल सकते हो। काफी डिटेल में है, फिर भी मैंने ब्रीफ करके आपके लिए इतना बनाया है। देखो पहली चीज तो स्कोप में क्या? प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक नहीं किया। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एकेडमिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट की भी फार्मेसी है और प्राइवेट भी है, ठीक। तो सभी जगह ऐसी चीजें हैं। इंडस्ट्रीज में क्या कर सकते हो भाई? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मतलब फार्मेसी का नॉलेज है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ड्रग की पैकिंग कर सकते हो, R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग की रिसर्च कर सकते हो। F&D मतलब फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब ड्रग का फार्मुलेशन भी कर सकते हो, उसका डेवलपमेंट।
T&D, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ड्रग बनाने की ट्रेनिंग भी दे सकते हो और कैसे उसको डेवलप की जाए ये भी बता सकते हो, राइट। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट या केमिस्ट बन सकते हो, ड्रगिस्ट बन सकते हो। एकेडमिक्स में टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च वर्क में जा सकते हो, ट्रेनिंग करा सकते हो। फार्मेसी में और ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, ओनर बन सकते हो, केमिस्ट बन सकते हो, मीन्स बहुत ब्रॉड एरिया है, ठीक। क्या कर सकते हो और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट की स्किल होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप को मिक्सअप करके आप लिख सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो ड्रग को या उसके इंटरमीडिएट्स को, स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेक्निक, और हाँ यहाँ पे और एकेडमिक्स में क्या है, टेक्नीशियन बना जा सकता है, ठीक, राइट। तो ये भी इसी का स्कोप मतलब कहां कहां पे इसका स्कोप बनता है, कहां कहां पे इसका भविष्य में, मींस आपको ऑप्शन मिल सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मेसी करने के बाद, ठीक। तो ये पहला चैप्टर, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, सिंगल सिटिंग में देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, कहीं बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, अच्छे से पढ़ लोगे। जितना मैंने बोर्ड पे लिख दिया है इसके बाद एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से जूम करके 480 पिक्सल कर लो इसको, क्या YouTube का पिक्सल एकदम क्लियर समझ में आएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आती है, साफ नहीं दिखता है, कुछ और आपको चाहिए इसमें, कुछ और एक्सप्लेन करना है, सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अब इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं आगे सब्जेक्ट भी बढ़ा सकता हूं और इसमें भी और इंप्रूवमेंट होगा। ओके बाय।